हे गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है फेडरल बैंक। दोस्तों अक्टूबर की मंथ में बहुत ही अच्छी रैली दिया है, करंटली ट्रेड कर रहा है 212 रुपये के लेवल पे और रेजिस्टेंस पे है। इसको आप सप्लाई जोन, सेलर जोन कुछ भी बोल सकते हो। और एक इसमें मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी थी आपको। अगर मैं इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे करूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ये बहुत सालों से फॉलो कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं 2020 से इसने एक जोन बनाया, उस ज़ोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस दोनों चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहा है। 2024 में एक बार थोड़ा-सा ब्रेकआउट दिखाया इसने, लेकिन वापस आके वहीं पे सपोर्ट पे आके रुका और अब दोस्तों फिर से एक ब्रेकआउट ज़ोन पे है। देखते हैं अब क्या आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ कवर करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कंपनी में कितना पोटेंशियल है और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। चलो दोस्तों हम फेडरल बैंक की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अभी न्यूज़ क्या चल रही है, रिजल्ट्स क्या चल रहे हैं, अभी अनाउंसमेंट हुई है Q2 रिजल्ट्स की। चलिए सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, Q2 नेट प्रॉफिट 9.6% गिरकर 955 करोड़ हुआ। लास्ट ईयर 1056 करोड़ था दोस्तों। सो इस बार नेट प्रॉफिट गिरा है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्ड एनआईए दोस्तों इस बार एक रिकॉर्ड सेट किया है नेट इंटरेस्ट इनकम ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। 2495 करोड़ ऑल टाइम हाई बनाया दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं डिपॉजिट एंड CASA रेशियो। CASA रेशियो 31% बढ़ा है, डिपॉजिट 10% की ग्रोथ हुई दोस्तों, दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। प्रोविजन बढ़ गए, रिस्क कवर के लिए प्रोविजन 129% तक बढ़ गए, इसलिए प्रॉफिट कम हुआ दोस्तों। प्रोविजन बढ़ गए, चलो कोई बात नहीं। एसेट क्वालिटी स्टेबल, GNPA 1.83%, NNPA 0.48%, ये भी बढ़ गए हैं दोस्तों। बोर्ड मीटिंग 24 अक्टूबर 2025 को फंड रेजिंग ऑप्शंस डिस्कस होगा, QIP राइट्स इशू होंगे। पॉइंट मार्केट रिएक्शन, रिकॉर्ड एनआईए और स्टेबल एसेट क्वालिटी से शेयर में रैली आई। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप 52,000 करोड़ का है, पी रेशो 13.40 है। कंपनी को ₹1 कमाने के लिए ₹13.40 इन्वेस्टर्स के लगाने पड़ते हैं। डिविडेंड यील्ड है दोस्तों 0.56% डिविडेंड देती है कंपनी। 212 जो शेयर वैल्यू चल रहा है उसका एक साल में 0.56% आपको डिविडेंड मिल जाएगा। बुक वैल्यू की बात करें तो 135.89, ये बेसिकली भी दोस्तों नेट वर्थ होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होती है। अब हम फेस वैल्यू बात कर लेते हैं। ₹2 फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू बेसिकली ज़्यादा कुछ काम नहीं आती है, कंपनी के मैनेजमेंट में काम आती है, डिविडेंड्स के लिए काम आती है दोस्तों, इसका इतना ही रोल होता है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.56 है, ये अभी और इंप्रूव होना चाहिए। ROC 6.45% है, ये भी बहुत इंप्रूव होना चाहिए। अगर ये 20 के आसपास होता तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता। ROC 11.85% है, ये भी दोस्तों अगर 20 से 25 से ऊपर होता तो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है कंपनी, हर साल प्रॉफिट बना रही है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये ROC और ROE अभी थोड़ा कम है, इसको इंप्रूव होने की जरूरत है। अब हम इन्वेस्टर रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी रिटर्न दिए हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि अनाउंस हो चुके हैं। सबसे पहले हम ईयर टू ईयर देखेंगे, उसके बाद हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे। सो आप ईयर टू ईयर देख सकते हैं क्या अभी प्रोसेस चल रहा है। सेल्स पिछली बार से इंप्रूव है, एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा है पिछली बार से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है पिछली बार से, मार्जिन उतना ही है लगभग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा है इस बार। तो दोस्तों हम जो मेन चीज़ है वो देखते हैं। नेट प्रॉफिट 4,202 करोड़ और पिछली बार का 3,928 करोड़ दोस्तों, इस साल में इंप्रूवमेंट है। अब हम क्वार्टरली देख लेते हैं, इस पर क्लिक करके नीचे। सो दोस्तों ये डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है, सितंबर और जून का। आप लोग देख सकते हैं सेल्स 7,212, तो पिछली बार से सेल्स ज़्यादा हुई इस बार, बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंस भी इस बार उतना ही है, कंट्रोल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों वो भी पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा है, अच्छी बात है। मार्जिन बराबर है। अदर इनकम में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। इंटरेस्ट में पैसा कंपनी ने थोड़ा कम गवाया है। डेप्रीशिएशन 0 प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा है पिछली बार से। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी अच्छा है इस बार से। सो दोस्तों अभी सितंबर में थोड़ा सा डाटा अच्छा है, पर और बेटर हो सकता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।